गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। सो आज के क्लास में हम लोग मेनली डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का कंसेप्ट। और ये जो हमारी क्लास है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, दिस इज़ अ लास्ट लेक्चर। इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल सेशन अपना स्टार्ट करेंगे कंप्लीट चैप्टर नंबर फर्स्ट का, और बिल्कुल बेसिक से अपर लेवल तक हम सारे कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आज की क्लासेस भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे मैं मेनली डिस्कस करने वाला हूँ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। आखिर आप डाइपोल को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, डाइपोल को कैसे समझेंगे। देन हम लोग डिस्कशन करेंगे व्हाट इज़ द डाइपोल मोमेंट, ये भी एक क्वेश्चन का पार्ट होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का कंसेप्ट। और फिर हम लोग बात करेंगे एक्सियल और इक्वेटोरियल का केस। ये बहुत ही फाउंडेशन का एक बेसिक टॉपिक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमसे पूछता है ड्यू टू डाइपोल फॉर द एक्सियल पोजिशन एंड फॉर द इक्वेटोरियल पोजीशन। तो इन टॉपिक्स को आज की क्लास में हम पूरा डिटेल में कंप्लीट करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आज के टॉपिक्स के बारे में आप हेडिंग लगा सकते हैं, और 9th लेक्चर में हम डिस्कशन करने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। तो चलिए क्लासेस का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, फर्स्ट बेसिक कंसेप्ट। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, नाम से बिल्कुल क्लियर है, हमारा नाम से ही हमारा कंसेप्ट क्लियर है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते किसको हैं। तो बहुत अच्छे से समझना, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक का जो कनेक्शन है वो चार्ज से है, और डाई का मतलब दो, और पोल का मतलब टर्मिनल। तो अगर आप इलेक्ट्रिक डाइपोल को बहुत अच्छे वे में समझें तो इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा सिस्टम होता है, बेटा ध्यान से समझना, इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा सिस्टम है जहां पे हम दो स्मॉल पॉइंट चार्जेस को, ध्यान से समझना, जहां पे हम दो पॉइंट चार्जेस को जो कि मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं बट नेचर वाइज ये अपोजिट होते हैं, और इनको बहुत स्मॉल सेपरेशन पे हम रख देते हैं। तो ये जो सिस्टम बन के तैयार हुआ, मतलब एक ऐसा सिस्टम जहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सेम हो, जो चार्ज की न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो उसका डिजिट है, जो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू है वो सेम हो, बट नेचर ऑफ चार्ज अपोजिट होना चाहिए। और इस सिस्टम को अगर हम बहुत पास रखें, क्लोजर रखें, तो इस सिस्टम को ही नाम दिया जाता है बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्योंकि नाम से ही क्लियर है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का सेंस ही यही है कि टू स्मॉल पॉइंट चार्जेस, टू स्मॉल point charges having magnitude same but nature should be opposite are place too much smaller separation। दो पॉइंट चार्जेस हैं जो कि एक प्लस क्यू है, एक माइनस क्यू है। इन दो चार्जेस को बहुत क्लोजर हमने रखा है, तब ये डाइपोल बनेगा। अब क्लोजर का मतलब ये है बेटा कि बहुत अगर आप लार्ज डिस्टेंस पे रख देंगे तो ये डाइपोल नहीं रहेगा, ठीक है। मान लीजिए एक चार्ज आपने यहाँ पे रखा प्लस क्यू और एक चार्ज आपने यहाँ पे रखा माइनस क्यू, तो डाइपोल का मतलब ही है कि ये जो ट्यूयल आप मान रहे हो ना, ये जितना छोटा रहेगा डाइपोल उतना अच्छा रहेगा, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी वैल्यू, उसकी डाइपोल मोमेंट उतना हमारे लिए बेहतर रहेगा। एक बेसिक कंसेप्ट समझा रहा हूँ। इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए कंपलसरी है कि वो जो सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस है, जिसको आप ट्यूयल कह रहे हैं, ये क्लोजर होना चाहिए, ये कम होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप इस छोटे से कंसेप्ट से आपकी बातें क्लियर हो गई होंगी। जो हमारे लिए इलेक्ट्रिक डाइपोल का कंसेप्ट है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसा होना चाहिए, अ सिस्टम ऑफ टू पॉइंट चार्जेस हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट नेचर शुड बी अपोजिट आर प्लेस एट स्मॉल सेपरेशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये हमारा फिगर आउट बिल्कुल क्लियर है। अब ये इस पे एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, छोटा सा एक एग्जांपल हम ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए समझने के लिए कि एक +5 माइक्रो कूलॉम का चार्ज है और इसे कुछ दूरी पे रखा है -5 माइक्रो कूलॉम। तो ये जो सिस्टम बना ना, इसी को हम कहेंगे डाइपोल मोमेंट। दोनों के बीच कुछ डिस्टेंस मान लीजिए, फॉर एग्जांपल 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऐसे समझने के लिए हमारे लिए बात क्लियर। एक और समझ लो, मान लीजिए हमने एक चार्ज लिया, ऊपर है +1 कूलॉम और नीचे है -1 कूलॉम, दोनों के बीच की डिस्टेंस है फॉर एग्जांपल 50 सेंटीमीटर।
तो इस सिस्टम को ही हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक और समझ लो, ठीक है, हमने ये एक डाइपोल रखा जहाँ पे ये है +6 माइक्रोकूलम, ये है -6 माइक्रोकूलम, दोनों के बीच की डिस्टेंस है 2 मीटर, ठीक है। तो ऐसे हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। मेनली मेजॉरिटी में आपसे 2 मीटर नहीं देगा, कभी भी डिस्टेंस कभी भी 2 मीटर नहीं देगा, बट हाँ बस मैं समझा रहा हूँ कि डिस्टेंस जितना स्मॉल होगा डाइपोल हमारे लिए उतना अच्छा होगा। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल का कंसेप्ट क्लियर, हम बात कर लेते हैं तुरंत ही डाइपोल मोमेंट क्या होता है। इसको शॉर्टकट वे में बुलाते हैं बेटा डाइपोल मोमेंट, इसको शॉर्टकट वे में बुलाते हैं डाइपोल मोमेंट, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, बट शॉर्टकट में इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बुला सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को पी वेक्टर से लिखते हैं, बिल्कुल इजी समझ लीजिएगा, पी वेक्टर से, और पी बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इधर, आप ये कह सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ इधर चार्ज पार्टिकल, जो भी कह सकते हैं, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों के बीच सेपरेशन से, मतलब Q इंटू 2L को हम क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट। फिर से सुनना, हमारा फॉर्मूला होता है P बराबर Q इंटू 2L। तो जहां पे बहुत बारीकी से ये बात आपको समझना है कि जो Q है ये मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज है, ये क्या है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज, किसी एक चार्ज की वैल्यू है मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज। और 2L क्या है, 2L जो है वो है सेपरेशन बिटवीन द चार्जेज, ये क्या है आपका सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। तो हमेशा 2L ही क्यों मानते हैं, ये बस हम अपने न्यूमेरिकल को डेरिवेशन को सॉल्व करने के लिए 2L मानते हैं, बाकी डाटा तुम कुछ भी ले सकते हो। ध्यान से समझना, ये 2L है ना, तो 2L हम इसलिए मानते हैं क्योंकि डेरिवेशन के दौरान सेंटर से इधर हमें L डिस्टेंस कंसीडर करना पड़ता है और सेंटर से इधर साइड इसका L डिस्टेंस। तो बस डेरिवेशन को इजी करने के लिए हम Q इंटू 2L का प्रोडक्ट लेते हैं, मतलब जो भी सेपरेशन है वो वास्तविकता में दोनों चार्ज के सेंटर से सेंटर के बीच की डिस्टेंस होती है। ध्यान से समझना, जो आपने 2 पॉइंट चार्ज का सिस्टम लिया था, अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेज, उन दोनों पॉइंट चार्जेज के बीच का सेपरेशन पूरा 2L होता है। कुछ बच्चे गलती करके 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये बात याद रखना, पूरा होल सेपरेशन ही 2L है। मतलब कहने का सेंस, जो 20 सेंटीमीटर है ये 2L है, ये जो आपका 2L, ये 20 सेंटीमीटर है, इस पूरे को क्या बोलोगे 2L, ठीक है। जैसे देख लो ये 50 सेंटीमीटर है, तो इस पूरे 50 सेंटीमीटर को क्या बोलोगे 2L। ये नहीं कि 2 इंटू 50 कर दो, गड़बड़ हो जाएगा। ये जो 2 मीटर आपने लिखा है, इस पूरे को हम बोलेंगे 2L, क्योंकि सेपरेशन बिटवीन द सेंटर ऑफ बोथ चार्जेज, माने सेंटर टू सेंटर, एक सेंटर से दूसरा सेंटर, जो दोनों चार्ज आपने लिया है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम, सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेज हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर आर सेपरेटेड एट स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो दोनों डाइपोल के बीच का जो सेपरेशन है वो 2L होता है, पूरा 2L होता है, ठीक है। तो यही हमने फॉर्मूला लिखा, डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज। लिख सकते हैं आप, जो इसकी डेफिनेशन है, आप क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ magnitude of either charge and separation between the both charges is called electric dipole moment। और यहाँ पे डायरेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो लिख लीजिएगा, जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका जो डायरेक्शन होता है बेटा वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव होता है, मतलब नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, हमेशा याद रखिएगा, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये हमारा जो डाइपोल मोमेंट है ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। बेसिक चीजें, इसमें बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत हमें पहाड़ पढ़ना है। एनसीईआरटी उठाइए और अपना बेसिक कंसेप्ट बिल्कुल बढ़िया बना दीजिए। अब हम लगे हाथ तुरंत ही बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्लियर हो गया, डाइपोल मोमेंट क्लियर हो गया। डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, कैसे डिफाइन करें, तो डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज डिफाइन एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज, चाहे प्लस का मैग्नीट्यूड लो या माइनस का लो। ये देखो मैंने मॉड लगाया है, मॉड का मतलब ये है कि चाहे तो प्लस वाले चार्ज का मैग्नीट्यूड लो या फिर निगेटिव का, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। तो डेफिनेशन में आप लिखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में बी डिफाइन एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्जेस एंड सेपरेशन बिटवीन द बोथ चार्जेस इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी
इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, और अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन होगा, और डायरेक्शन कहाँ से का होगा, निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। जहां पर भी निगेटिव चार्ज रखा है, निगेटिव से पॉजिटिव आप डायपोल मोमेंट दिखा दीजिएगा। यूनिट की बात कर लें, अगर मैं इसके यूनिट की बात कर लूं तो सीधा सीधा इसका यूनिट हो जाएगा कूलॉम इनटू मीटर, कूलॉम इनटू मीटर। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन। मतलब हम फाइनली डिस्कशन पे आ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ठीक है, किससे, ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, डाइपोल की फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की फील्ड निकालना है, और किसका, मतलब एट एक्सियल पोजीशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन, एट एक्सियल पोजीशन। ठीक है, ये हमारी हेडिंग है, बहुत ही प्यारी सी हेडिंग है और इम्पॉर्टेंट है बेटा, डेरिवेशन और सीबीएसई दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन, शॉर्टकट में मैं बोल दे रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन। तो आइए फटाक से देख लेते हैं इसको। एक डाइपोल कंसीडर करो, छोटा सा, ये देखो डाइपोल है। ठीक, ये हमने एक डाइपोल माना। डाइपोल मानने के बाद यहाँ पे चार्जेस को दिखाइए, एक तरफ है प्लस क्यू, एक तरफ है माइनस क्यू। ठीक, प्लस और माइनस क्यू हमने दिखा दिया। दोनों के बीच सेंटर से सेंटर डिस्टेंस कितना है, 12। और यहीं पे मैं कह रहा था ड्यूरिंग द डेरिवेशन सॉल्विंग, ड्यूरिंग द प्रॉब्लम सॉल्विंग, जब आप इसको सेंटर से सेंटर मानेंगे तो एक हो जाएगा L और दूसरा भी हो जाएगा L। ठीक है, तो ये L और L सेंटर के रिस्पेक्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो यहाँ से कितने डिस्टेंस पे हमें निकालना है, हमें कितने डिस्टेंस पे निकालना है, हमें निकालना है बेटा 8 डिस्टेंस x। तो सेंटर से एक डिस्टेंस ले लो, ये रहा आपके सामने, यहाँ पे हम फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं। देख लो बेटा, कलर भी मैंने चेंज कर दिया और इसको मैं डार्क बना दे रहा हूँ। डाइपोल के सेंटर से कितने डिस्टेंस पे निकालना है बेटा, कितने डिस्टेंस पे निकालना है, ये इस पॉइंट पे निकालना है। ये पॉइंट हमारे लिए क्या है, P, इस पॉइंट P पे निकालना, यही है एक्सियल। क्योंकि जो डाइपोल का एक्सियल होता है, डाइपोल का जो एक्सियल है वो लाइन होती है ज्वाइनिंग फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव लाइन। मतलब कहने का सेंस, इस डाइपोल का ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल अ लाइन पासिंग थ्रू द नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज, इस लाइन को ही बोलते हैं एक्सियल लाइन। तो बस फटाक से पॉइंट चार्ज फॉर्मूला लगाओ और आंसर निकाल दो, तुरंत 1 मिनट से भी कम टाइम लगेगा। आप पॉइंट चार्ज फॉर्मूला लगाओ और आंसर आपका आपके सामने आ जाएगा। चलिए हम क्या करते हैं, पॉइंट चार्ज फॉर्मूला लगाते हैं। ध्यान से समझना, प्लस क्यू की फील्ड P पे निकालते हैं। ठीक है, तो हम लिख दे रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू, हमने पहले नाम दे दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालने जा रहे हैं ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एट पॉइंट P, एट पॉइंट P। तो फॉर्मूला क्या लिखोगे, E1 इक्वल टू K, K कांस्टेंट होता है ना, याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला ड्यू टू पॉइंट चार्ज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। तो K इज द कांस्टेंट। अब चार्ज की वैल्यू रखो Q, K Q, और मुझे बताना इस डिस्टेंस से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितना है। मतलब इस पॉजिटिव चार्ज से लेकर के इस पॉइंट की डिस्टेंस क्या है, क्या लिख सकते हो, x प्लस एल लिख सकते हो। अगर मैं एक्सियल डिस्टेंस को x मान लूं, सेंटर से एक्सियल डिस्टेंस x मान लूं, तो आप लिख दोगे ना x प्लस एल का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यही है आपका पॉइंट चार्ज फॉर्मूला के क्यू बाई आर स्क्वायर। ध्यान से देख लो बेटा, के क्यू बाई आर स्क्वायर क्या हमने बोला, सेंटर से x डिस्टेंस पे पॉइंट P है, सेंटर से x डिस्टेंस पे पॉइंट P है, जो कि क्या है, डाइपोल का एक्सियल पॉइंट है, एक्सियल पॉइंट है। इस एक्सियल पॉइंट पे पहले वाले ने फील्ड बनाया अवे। कैसा फील्ड बनाया, अवे, क्योंकि पॉजिटिव की फील्ड हमेशा कैसे होती है, अवे।
पॉजिटिव की फील्ड अवे होती है। तो यहाँ पे देखो इस पॉइंट P पे फील्ड अवे है E1, ये देखो E1, और हमने मैग्नीट्यूड लिख दिया, ये देखो ये मैग्नीट्यूड है। क्लियर? इतनी बातें मक्खन, इतनी बातें क्लियर। पॉजिटिव चार्ज Q की वजह से, पॉजिटिव चार्ज Q की वजह से हमने P पे निकाल दिया इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि E1 है। अब नेगेटिव का निकालो, तो जब नेगेटिव का निकालोगे तो चलो देखो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस Q 8P, तो इसको हम नाम दे दे रहे हैं E2। तो E2 की वैल्यू क्या हो जाएगा K और Q बाई आर स्क्वायर। तो मुझे बताना बेटा यहां से लेके पॉइंट की डिस्टेंस क्या है x माइनस एल, देख लो x माइनस एल, चेक कर लो x माइनस एल होगा क्योंकि x बड़ी डिस्टेंस है, दिख रहा है सेंटर टू सेंटर, देखो x है, देखो सेंटर से सेंटर x है, l घटा दो, l सब्सट्रैक्ट कर दो, आ गया। तो जब आप यहां पे बात करेंगे इस फॉर्मूले का तो k तो ठीक है, Q भी बढ़िया है, लेकिन जब डिस्टेंस पुटअप करेंगे वैल्यू तो x माइनस एल का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। ये इसकी फील्ड कैसी होगी? इसकी फील्ड होगी टूवर्ड्स द चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव की अवे होती है तो इसका होता है टूवर्ड्स द चार्ज, टूवर्ड्स द चार्ज। ये टूवर्ड्स हो गया। अब इसको टूवर्ड्स कैसे दिखाएं? आओ देखो, इसको टूवर्ड्स दिखाना है ना, कोई डिफरेंट कलर से दिखा दे रहा हूं ताकि समझ में आए आपको। ठीक है, E1 तो बाहर हो गया और इस पे E2 टूवर्ड्स, ये देखो ये हमारा E2 है, नीचे वाला दिख गया। E1 है अवे, देखो बेटा ये बहुत अच्छे से समझना, ये अवे फील्ड है प्लस वाली, ये टूवर्ड्स फील्ड है, टूवर्ड्स। तो ये दोनों कितने पे हैं? 180 डिग्री पे हैं। 180 डिग्री पे अगर दो वेक्टर काम कर रहे हो तो रिजल्टेंट क्या होता है? E2 माइनस E1 या फिर E1 माइनस E2। तो यहाँ पे रिजल्टेंट में आप चेक करेंगे, रिजल्टेंट में चेक करेंगे कौन सा मैग्नीट्यूड बड़ा है, मतलब कौन सी फील्ड बड़ी है, बड़े फील्ड में से छोटा फील्ड सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे सिंपल अंडरस्टूड है, आप कह सकते हैं 8 पॉइंट P, ध्यान से देखना 8 पॉइंट P E1 and E2, 8 point P E1 and E2 acting oppositely, तो अपोजिटली है तो बड़े में से छोटा रिजल्टेंट निकाल दो। तो E नेट जो होगा, जिसको E टोटल कह रहे हो, ये बड़े मैग्नीट्यूड में से छोटा घटाना है, तो मेरे दिमाग से E2 माइनस E1 करना, यही इसका सही सोल्यूशन है। अब आप कहोगे सर E2 कैसे बड़ा है? आओ देखो जरा सा ध्यान से देखो, डिस्टेंस लार्ज है, यहाँ पे देखो x प्लस एल है, ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? x प्लस एल। तो x प्लस एल का मतलब डिस्टेंस है लार्ज, x प्लस एल का मतलब क्या है? x प्लस एल का मतलब डिस्टेंस है लार्ज। तो E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम। E1 की वैल्यू क्या हो जाएगा? कम। ये लेस वैल्यू है, ये लेस वैल्यू है। और दूसरा वाला चेक कर लो, ये देखो यहाँ पे x माइनस एल है, तो x माइनस एल का मतलब डिस्टेंस हो गया कम, तो फील्ड हो गई ज़्यादा, ये देखो फील्ड हो गई ज़्यादा। तो ये वैल्यू क्या है? बड़ी है, ये वैल्यू लार्ज है। तो बड़े में से छोटा पहचानना था, हमने बड़े में से छोटा पहचानवा दिया। अब E2 माइनस E1 करके वैल्यू पुट कर दो। चलो अब छोटा छोटा करके वैल्यू पुट कर देते हैं। चलिए, K अपनी जगह है, Q अपनी जगह है, यहाँ पर है x माइनस एल का होल स्क्वायर और माइनस लगा के K Q और यहाँ पे हो जाएगा x प्लस एल का होल स्क्वायर। दोनों में जो कॉमन है कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे मुझे जो साफ साफ दिख रहा है के क्यू कॉमन है, के क्यू हमने कॉमन लिया और अंडर रूट ले लेते हैं, सॉरी सॉल्व करते हैं, सॉरी x माइनस एल का होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे और माइनस लगा के x प्लस एल का होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे। दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा x माइनस एल का होल स्क्वायर और यहाँ पे x प्लस एल का होल स्क्वायर। फटाफट सॉल्व करो, ये इधर गया, x प्लस एल राइट साइड चला गया, माइनस लगा के इधर चला गया, x माइनस एल का होल स्क्वायर। फटाफट ओपन कर दो, ओपन कर दो। जैसे ओपन करोगे देखो कुछ लोग कट जाएंगे। ओपन करते हैं, चलो। a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और प्लस में 2xl, सही है ना?
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और माइनस जब लगाओगे तो माइनस लगाने पे पूरा चेंज हो जाएगा। आप जरा अपने दिमाग से देखो, बाहर माइनस बैठा है, बाहर माइनस बैठा है तो अंदर सिंबल चेंज कर देगा। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया माइनस का एल स्क्वायर, सिंबल चेंज करके बोल रहा हूँ। वैसे तो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन माइनस लगा तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। और यहाँ पे होता है माइनस 2ab, तो बन जाएगा प्लस 2ab। तो ये हो गया प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स एल। ठीक है, ये आपका मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा छोटा करके एडजस्ट कर दे ताकि एक लाइन में आ जाए। ध्यान से देखना। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्लस ऑफ 2xl, क्लियर। और डिवाइड में जैसे पड़ा है वैसे रहने दो। क्या लिख सकते हैं इसको, इन दोनों को ध्यान से देखो, क्या लिख सकते हैं, x माइनस एल, एक्स प्लस एल, और दोनों पे लगा दो होल स्क्वायर। बात लिख सकते हैं ना, लिख तो सकते हैं। इसका स्क्वायरिंग इसका स्क्वायरिंग, इसको ये लिख दिए। अब देखो जो लोग कट रहे हैं काट दो फटाक से, जो कुछ लोग कट जाएंगे। देखना, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर गया, ये जुड़ गया। 2xl और 2xl जुड़ गया, ये देखो 2xl जुड़ गया, 4xl हुआ। अगले स्लाइड में कर लेते हैं फटाक से, क्या ही दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा बाहर था के क्यू, कॉमन में के क्यू, और ऊपर हो गया 4 इंटू XL, और डिवाइड में आप फार्मूला लगा दो। क्या फार्मूला, a माइनस बी एक डब्बा में, a प्लस बी एक डब्बा में, तो इसका डेरिवेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। बस यहाँ से सॉल्व कर लो, आंसर आ चुका है। ऊपर वाली चीज़ों को थोड़ा सा ब्रेक कर दीजिए, थोड़ा तरीके से लिख दीजिए। क्या, जैसा कि हम जानते हैं, एज वी नो जो p होता है वो क्या होता है, q इंटू 12। तो ये वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है मुझे, p बराबर q इंटू 12 दिख रहा है। देखो ये q है, ये q है, यहाँ से 12 छांट दो, 12 छांट दो, तो k अपनी जगह रहेगा। k के बगल में कौन आ गया, p आ गया। k के बगल में p, क्या बचा, 2x बचा बस, इंटू 2x, यही तो बचेगा। चेक कर लो, q इंटू 12, इस 4 को तोड़ दो 2 इंटू 2 में, और l, ध्यान से देखो, q इंटू 2 इंटू एल, तो q इंटू 2 इंटू एल को क्या बोले, p बोले, बचा 2x। और ये रहा आपका फाइनल फार्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की पावर होल स्क्वायर। इसी फॉर्मूले को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल। अच्छा, अभी अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा अच्छे से लिख दे रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल का जो फॉर्मूला है, इसको ऐसे लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बगल में p है, प्यारा सा p लिख दो। ठीक है, अच्छा 2 भी है ना, 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख दो, 2, और फिर इसके बाद p लिख दो, 2 के बाद p लिख दो, फिर x लिख दो, 2px, किताब में मैच कराना यही होगा। और ये हो गया r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर, जाके आप चेक कर सकते हैं, एनसीईआरटी में ये आपका कंप्लीट। ठीक है, अब इसमें एक शॉर्टकट यूज होता है, मतलब एक केस स्टडी यूज होती है। केस स्टडी क्या, फॉर द शॉर्ट डाइपोल, एक छोटा सा केस बनता है, फॉर द स्मॉलेस्ट डाइपोल, ये भी कह सकते हो फॉर द स्मॉलेस्ट डाइपोल, या फिर कह सकते हो फॉर द शॉर्ट डाइपोल। बहुत छोटा डाइपोल है, तो बहुत छोटे डाइपोल का मतलब होता है कि x बहुत बड़ा है, x इतना बड़ा है कि l उसके सामने नेग्लेजिबल है, तो l को 0 पुट कर दो, यहाँ पे l को नेग्लेक्ट कर दो। ये जो भाई साहब हैं, इस l को नेग्लेक्ट कर दो, और l को नेग्लेक्ट करने का मतलब होता है कि शॉर्ट डाइपोल, x बहुत बड़ा है, x बहुत बड़ा है, l बहुत छोटा है, मतलब नेग्लेक्ट कर दो। l की जगह 0 रखो, जैसे 0 रखोगे आप खुद ही ध्यान से देखो, ये क्या बन जाएगा, r की पावर 4। आप ध्यान से देखो, l को 0 पुट करो, l को 0, तो 0 का स्क्वायर कोई मतलब नहीं, और r की पावर 2 और ऊपर 2, तो r की पावर 4 बन गया। अच्छा सॉरी, r कहाँ पे आ गया, ओह सेट x होगा। देखो छोटा सा सिली मिस्टेक, एक सेकंड, इसको क्या करना है, x करना है। ये x है ना, r तो है ही नहीं, ये x था, ये x, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये देखो
एक्स स्क्वायर था। क्लियर? चलो फटाक से रखते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा 2 अपनी जगह है, p अपनी जगह है, x भी अपनी जगह है, और नीचे जब आप l को निगलेक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा x की पावर 4, और बगल में बैठा हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो एक बार x से एक बार x कट गया, और शॉर्ट डाइपोल का भी फॉर्मूला आ गया जो कि आपको पढ़ना है। ठीक है, तो फॉर शॉर्ट डाइपोल, फॉर दी शॉर्ट डाइपोल आप क्या बोलेंगे? फॉर दी शॉर्ट डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन में x³। ये रहा आपका शॉर्ट डाइपोल का। मेजॉरिटी में यही यूज होता है, ये मेजॉरिटी में यही यूज होता है। ठीक है, मेजॉरिटी में यही यूज करेंगे आप। और जो हमारा फुल फॉर्म था वो क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे 2px, भूलिएगा मत, x² माइनस l² का होल स्क्वायर। तो ये भी हमारा फार्मूला नंबर 2, फार्मूला नंबर 1 और फार्मूला नंबर 2 याद रखिएगा। एक ये मेजॉरिटी में ऊपर वाला यूज होता है, यहाँ से हमारा काम खत्म, मतलब पूरा फिनिश। ठीक है, अब बचा इक्वेटोरियल का केस और डाइपोल मोमेंट फॉर दी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इन दो केस को एक सेपरेट वीडियो में बात कर लेंगे, क्या ही दिक्कत है। ठीक है, आज की क्लासेस में हमने क्या क्या सीख लिया? क्या सीखा हमने? इलेक्ट्रिक डाइपोल सीखा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट सीखा, और एक्सियल का केस निकालना, कैसे मैग्नीट्यूड बड़ा है कैसे छोटा है, सारी चीज़ों को हमने कवर कर लिया। थैंक यू सो मच, बस इतना ही। बाकी नेक्स्ट क्लास पे हम लोग बात करेंगे इक्वेटोरियल का और टॉर्क ड्यू टू डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बस इतना ही, थैंक यू।